नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश डरसेना। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल CGPSC सोर्सेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 76% आरक्षण विधेयक पारित किया है और इसे वह 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाहती है। जब भी हमारे आसपास कुछ नवीन घटता है, चाहे वो किसी फील्ड की बात हो, तो हमारे मन में यह सवाल कौंधने लगता है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है, और हमारा दिमाग संबंधित तथ्यों को इतिहास में ढूंढने लगता है। ऐसा ही अब हो रहा है कि क्या कोई राज्य अपने आरक्षण विधेयक को पहली बार 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाहता है? अगर नहीं तो ऐसा कब हुआ है? और जब किसी राज्य ने अपने आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करवाया है, या सरकार को आइडिया कहाँ से मिल रहा है? प्रस्तुत वीडियो में आप लोगों के मन में घुमड़ रहे सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। दरअसल यह आइडिया सरकार को 76वें संविधान संशोधन से मिल रहा है, जिसके कारण तमिलनाडु का आरक्षण विधेयक 9वीं न्यायिक समीक्षा से बाहर है। और इस बारे में हमने छत्तीसगढ़ आरक्षण कल और आज वीडियो में संभावना जाहिर की थी कि छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने का प्रयास करेगी। और उसका कारण यह है कि 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद यह विधेयक न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि आरक्षण का मामला कोर्ट से अटक जाता है, जिससे सरकार की नीतियां, खासतौर पर नौकरियां, एडमिशन, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ में भर्तियाँ रुकी हुई है, वैकेंसी आ नहीं रही है, इसलिए सरकार इसका स्थायी निवारण चाहती है। और चूंकि आरक्षण का मुद्दा इस साल का सबसे चर्चित मुद्दा है, इसलिए इस मुद्दे से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। चूंकि सरकार भी 76वें संविधान संशोधन मॉडल को ही फॉलो कर रही है, इसलिए आइए जानते हैं क्या है 76वां संविधान संशोधन और उसका इतिहास। 76वां संविधान संशोधन समझने से पहले समझते हैं एक संशोधन क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या है। एक संशोधन संसदीय या संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा एक कानून या एक दस्तावेज जैसे संविधान को बदलने या संशोधित करने की एक प्रक्रिया है। एक संशोधन एक कानून, अनुबंध, संविधान या अन्य कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण में एक औपचारिक परिवर्तन है। अनिवार्य रूप से किसी भी बदलाव का लक्ष्य चीज़ों को बेहतर बनाना है। संशोधन एक अद्यतन हो सकता है। इन समझौते के तत्वों को जोड़ा या हटाया जाता है। केवल विधायी शाखा को समायोजन करने और संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत संविधान संशोधन सिर्फ संसद ही कर सकती है। किसी भी देश का संविधान हमेशा बदलते रहने वाला दस्तावेज होता है, विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए, जो एक स्वतंत्र देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बदलते समय और बदलती विचारधाराओं के साथ चलते हुए संविधान में संशोधन लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। संविधान के निर्माताओं ने संविधान के संशोधन प्रावधानों को मसौदा तैयार किया था। भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरह से होते हैं, जिसका जिक्र आर्टिकल 368 में है। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा राज्य विधानमंडलों के आधे से अधिक के समर्थन से बहुमत। अब समझते हैं संविधान के 76वें संशोधन की पृष्ठभूमि के बारे में। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति का तमिलनाडु में वर्ष 1921 से एक लंबा इतिहास रहा है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिकांश लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें वृद्धि की गई है और यह अब 69% के स्तर पर है। सुप्रीम कोर्ट के इंदिरावती शाहीनवाद में 16 नवंबर 1992 को 16(4) के तहत यह फैसला सुनाया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसी अकादमिक वर्ष 1993-94 के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का मुद्दा एक रीट याचिका में मद्रास हाई कोर्ट के पास आया। मद्रास के हाई कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार अपनी आरक्षण नीति को उस शैक्षणिक वर्ष के दौरान तक जारी रख सकती है और शैक्षणिक वर्ष 1994-95 के दौरान उसे अपना आरक्षण 50% की सीमा में करना होगा। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास के उच्च न्यायालय के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, ताकि पिछड़े वर्गों की उन्नति को जारी रखने के लिए राज्य सरकार की वर्तमान नीति की पुष्टि की जा सके। अब तमिलनाडु सरकार के लिए यह विकट स्थिति की थी, क्योंकि वहां SC, ST और OBC को मिलाकर आरक्षण 69% पहले से चल रहा था। जयललिता के सामने एक ऐतिहासिक क्षण था। वे यह कह सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं क्या कर सकती हूँ। वे मामले को केंद्र की नरसिंह राव सरकार पर भी टाल सकती थी, लेकिन इस मौके पर उन्होंने वह किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। उन्होंने 69% आरक्षण का विधेयक तमिलनाडु विधानसभा से पारित करवाया और केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया कि वह संविधान में संशोधन कर इस विधेयक को 9वीं अनुसूची में डाले, ताकि यह न्यायिक समीक्षा से दायरे से बाहर हो जाए
और इसी वजह से संविधान में 76वां संशोधन हुआ। तमिलनाडु सरकार ने 9 नवंबर 1993 को तमिलनाडु में विशेष सत्र आयोजित कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि तमिलनाडु सरकार को भारत के संविधान में उपयुक्त संशोधन उठाने के लिए केंद्र सरकार को आह्वान किया जाए, ताकि तमिलनाडु सरकार को सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के आरक्षण 69% की अपनी नीति जारी रखने के लिए सक्षम बनाया जा सके। 26 नवंबर 1993 को तमिलनाडु में एक सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, जिसमें आग्रह किया गया था कि 69% के निरंतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में कोई संदेह या देरी नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने आरक्षण विधेयक 1993 पारित कर इसे संविधान के अनुच्छेद 31C के तहत भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ भारत सरकार के पास भेजा। 13 जुलाई 1994 को राजनीतिक दलों के विधेयक की आम सहमति बनने के बाद 19 जुलाई 1994 को विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की। भारत सरकार ने राज्य सरकार के इस कानून का अनुमोदन किया और राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के इस विधेयक को स्वीकृति दे दी। अब तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1993 को 1994 की अधिनियम संख्या 45 रूप में अधिसूचित किया। तमिलनाडु सरकार ने 22 जुलाई 1994 को भारत सरकार से अनुरोध किया कि 1994 के तमिलनाडु अधिनियम 45 को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में दिए गए कानूनों से शामिल किया जाए। पहला, अनुच्छेद 39B और C में उक्त अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 31C का संरक्षण प्राप्त होगा। तमिलनाडु संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिसके संदर्भ में 50% से अधिक आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद अनुच्छेद 15 और 16 सहित संविधान के भाग 3 में निहित किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकेगी और यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत आने के कारण न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाएगा। अब समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी क्या क्या प्रक्रिया बाकी है। अब अगर केंद्र छत्तीसगढ़ के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में लाने के लिए सहमत हो जाती है, तो छत्तीसगढ़ सरकार इसे अधिनियम के रूप में यानी अधिसूचित करेगी, तब फिर आरक्षण अधिनियम लागू होगा। अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरक्षण विधेयक पारित किया गया है। मैंने वीडियो में बताया है कि तमिलनाडु सरकार ने अपने विधेयक को 1993 में पारित किया था, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति और केंद्र के द्वारा अनुमोदन करने के बाद 1994 में अधिनियम क्रमांक 45 के तहत उसे पुनः अधिनियमित किया था। अगर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव से सहमत हो जाती है, तो यह बिल वापस विधानसभा में आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार इसे फिर से पुनः नोटिफाई करेगी। धन्यवाद।